हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनीषा। तो आज हम बात करेंगे कैल्शियम के कार्य एवं कमी के लक्षण। जैसे कैल्शियम के कार्य, अब ये द्वितीयक होते हैं, मतलब कि इनकी कमी से पौधे को प्रभाव तो पड़ता है पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी से होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है हमारा द्वितीयक पोषक तत्व। कैल्शियम ऊतकों को कठोरता व मजबूती प्रदान करता है। ऊतकों को मतलब टिश्यू, और एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम कोशिका भित्ति के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो कोशिका भित्ति में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? कैल्शियम। और क्या करता है? ऊतकों को, ऊतक जानते हो ना, टिश्यू जो किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका से। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कोशिका। तो ये कोशिका से एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, ऐसा बन के एक ये लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऊतक। और फिर ऊतकों से क्या बनता है? ऊतक से क्या बनेगा? अंग। तो वैसे ही हमारे इससे क्या बना? एक कोशिका, बहुत सारी कोशिका इकट्ठी होकर ऊतक बन गया। अब ऊतक से क्या बनेगा? हमारी प्लांट्स में कोशिका भित्ति। क्या बनेगी? कोशिका भित्ति। तो क्या होता है? ये ऊतकों को, मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? कोशिका भित्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसके लिए? ऊतकों को कठोरता प्रदान करेगा, मतलब अच्छे से उनकी बाइंडिंग होगी तो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? कोशिका वृद्धि एवं विभाजन करता है। सीधी सी बात है, किसमें कोशिका विभाजन आप जानते हो ना, मियोसिस, मायोसिस, है ना, माइटोसिस, जानते हो ना। कोशिका विभाजन, एक कोशिका से नई कोशिका का जन्म होना, क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन क्यों होता है? कोशिका विभाजन पौधे के वृद्धि तथा विकास के लिए, नए अंगों के निर्माण के लिए कोशिका विभाजन होता है। यह दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है पीएटी के लिए। पहला क्या है? ऊतकों का निर्माण में कौन होता है? कैल्शियम होता है। दलहनी फसलों में किसका क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। उसका क्या कार्य होता है? कैल्शियम का। पर मुख्य कार्य इसमें किसका होता है? फास्फोरस का। फिर क्या है? तंबाकू, आलू तथा मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पीएटी के लिए। ये पूछा जाता है कि कैल्शियम किसके लिए अधिक लाभकारी होगा, किसके लिए? स्पेशल तंबाकू के लिए, आलू के लिए और मूंगफली के लिए लाभकारी होगा। कैसे? क्योंकि इनका उत्पादन में वृद्धि होती है। कैसे? कोशिका विभाजन की वृद्धि करवा देगा। और कोशिका विभाजन की वृद्धि होगा मतलब अच्छे टिश्यू बनेंगे तो क्या होगा? हमारा दाना वगैरह का अच्छा निर्माण होगा। ठीक है, फिर क्या है अपना पांचवा पॉइंट? नाइट्रोजन, बोरॉन और जिंक के अवशोषण में सहायक होता है। क्या होता है? कभी कभी हमारे सोइल में से क्या हमें ये अवशोषित नहीं हो पाते, तो उनके लिए क्या करता है? सहायता प्रदान करता है इनके अवशोषण के लिए। ठीक है, अब क्या है इसकी डेफिशिएंसी की सिम्टम, कि इसकी कमी होने से पौधे को क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या है? जड़ें छोटी तथा कम गहरी हो जाती है। देखो, जड़ें छोटी तथा कम गहरी, मेन इसका काम क्या होता है? कोशिका वृद्धि विभाजन, है ना। कोशिका वृद्धि विभाजन मतलब क्या करेगा? ये क्या करता है? रूट टिप जानते हो आप, है ना। क्या होता है? रूट टिप। ये होता है रूट टिप। ये होता है, ये जड़ यहाँ से शुरू होगी, ये रूट टिप। इसमें क्या होगा? एक विभज्य उत्तक, आप अभी जानते नहीं होंगे पर विभज्य उत्तक होता है, उसकी गति को बढ़ाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रूट टिप का अच्छे से वृद्धि होगी तो ये क्या करेगी? यहाँ से वृद्धि होगी तो इसके क्या? शाखाओं की वृद्धि होगी। ठीक है, तने की वृद्धि होगी। तो ये किसके लिए? अगर ये क्या काम करता है? कोशिका में, है ना, विभाजन का कार्य करता है। तो ये सब अच्छे से वृद्धि होगी और कठोरता प्रदान करेगा। पर वहीं अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जड़ें क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी और कम गहरी। मैंने क्या बोला? रूट टिप की वृद्धि करता है, रूट टिप में काम आता है। तो जड़ें, रूट टिप की वृद्धि नहीं होगी तो जड़ें क्या हो जाएगी? छोटी रह जाएगी। फिर क्या हुआ? पर्ण कलिकाओं के किनारे मुड़ना तथा सिकुड़ना। सीधी सी बात है, ये पत्ती है, ठीक है, इसके किनारे इस तरीके से कर्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्ल, मतलब सिकुड़ जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपके पौधे में किसकी कमी है? कैल्शियम की। और पर्णकलिका मतलब ये जो आपकी बर्ड होती है ना, बर्ड, है ना, तो उसके भी यहाँ पे ना ये किनारे पे छोटे छोटे से जो लिप्स रहती है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? अपना फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी, है ना। इससे क्या होगा कि पौधा अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाएगा। आया समझ में? अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम के कार्य एवं कमी के लक्षण। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम की बात करेंगे। ठीक है, क्या है पहला कार्य मैग्नीशियम का? यह क्लोरोफिल का अनिवार्य तत्व है।
इज वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट। होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में पेरिफिल रिंग पाई जाती है, ठीक है। वहां के सेंटर में मैग्नीशियम इस अवस्था में, इस परमाणु की अवस्था में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये क्या करता है, प्रकाश जो सूर्य का जो सौर ऊर्जा होती है उसका अवशोषण करता है और उसे क्या करता है, स्थानांतरित करता है, किस में, अपने ऊर्जा में, ठीक है। इसका स्थानांतरण करता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है। क्या काम, मैग्नीशियम का मेन काम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लिए ये परमाणु धातु होती है, ठीक है ना। ये सेंटर में इसके प्रेजेंट होती है। आया समझ में? थोड़ा सा डीपली बायो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है ना। बस इतना याद रखना है कि इसके बीच में रहता है मैग्नीशियम के एक धातु रूप में होता है, ये Mg2+ पे होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सौर ऊर्जा का अवशोषण करके उसे ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, बस। दलहनी फसलों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। क्या क्या था हमारा, एक अभी कैल्शियम भी दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, फास्फोरस भी दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, और क्या है, मैग्नीशियम भी दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम पौधों में तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि के निर्माण में सहायक होता है। ये नया पॉइंट है ना, किसके किसके लिए, तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा मैग्नीशियम। फिर आप क्या करेंगे, ये तो हो गए उसके कार्य कि इसके क्या क्या कार्य करता है पौधों के अकारिकी में, है ना। अब क्या बात करेंगे कि इसकी कमी से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं पौधों पे, जैसे कि डेफिशिएंसी सिम्टम, पुरानी पत्तियों की सिराएं पीली पड़ जाती है। मैग्नीशियम का कार्य, मेन कार्य क्या है, हमने आपको बताया था, मैग्नीशियम का मेन कार्य होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोफिल की मध्य की धातु होती है मैग्नीशियम, मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो सिराएं होती है, ठीक है, ये सिराएं हैं। अब सिराएं में क्या होते हैं, मैग्नीशियम, ये जैसे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के कारण ये क्या करते हैं, हरे कलर की होती है। अब यहीं पे मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो सिराएं क्या हो जाएगी, मोटी, और कौन से कलर की हो जाएगी, पीले कलर की, ठीक है। और जैसे ही आपकी पत्ती में, आपके पौधे में ये लक्षण दिखता है तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मैग्नीशियम की कमी है, मतलब कि द्वितीय पोषक तत्वों की कमी हो रही है हमारे पौधे को। फिर क्या है, समय से पहले पत्तियां झड़ जाती है। मैग्नीशियम की कमी सबसे पहले क्या होगा, पहले तो पत्तियां, इसकी सिराएं पीली पड़ने लगेगी, फिर धीरे 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 क्या, यहाँ से कमजोर हो जाएगी मेन टिप से। अब यहाँ से कमजोर हुई तो क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, पौधा बोना और जड़ों का खराब विकास होता है ना। क्या होगा, पहली बात तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी या कम हो जाएगी, तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलती है पौधों को, और ऊर्जा मिलेगी तो पौधा क्या करता है, उसको किस में उपयोग करता है, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करने में। और वहीं पे अगर मैग्नीशियम की कमी हो गई तो क्या करेगा, पौधा क्या हो जाएगा, छोटी हाइट का रह जाएगा, और क्या हो जाएगा, जड़ें खराब, वो कमजोर हो जाएगी, जड़ों का विकास का बहुत ऐसे खराब तरीके से होगा, या अच्छा विकास नहीं होगा। और अच्छा विकास नहीं होगा, जड़ों का अच्छा विकास नहीं होगा, तो आपका पौधा क्या बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गए हमारे मैग्नीशियम के कार्य और मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। अब हमारा जो द्वितीय पोषक तत्व में से हमारे क्या क्या हो गए, द्वितीय पोषक तत्व में हमारे क्या हो गए, का, मांगे, शंभु, तो हमारा कैल्शियम हो चुका है, मैग्नीशियम। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, सल्फर, है ना। सल्फर ये क्या है, हमारे द्वितीय पोषक तत्व। अब क्या है कि सल्फर के कार्य एवं कमी, मतलब कि सल्फर के कारण, सल्फर की उपस्थिति और सल्फर के होने से पौधों के क्या क्या काम आता है, क्या क्या उपयोग आता है, और फिर क्या है, उसकी कमी से क्या क्या पौधों को प्रभाव पड़ता है ना। तो जैसे क्या है, दलहनी फसलों के लिए आवश्यक होता है, दलहनी फसलों में सीधी सी बातें प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा, ये आईएमपी है हमारे एग्जाम के हिसाब से, और इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सरसों, प्याज, लहसुन में गंधक का कार्य करता है। देखो सल्फर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पीएटी में पूछा गया है कि ऑयल सीड जो क्रॉप्स होती है ना, ऑयल सीड क्रॉप्स आप जानते हो, ऑयल सीड क्रॉप जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, तो उन क्रॉप्स के लिए सल्फर बहुत उपयोगी होता है। आपने अगर ऑयल सीड क्रॉप लगाई हुई है तो आपके यहाँ पे आपको उनको द्वितीय पोषक तत्व के रूप में आपको सल्फर देना पड़ेगा, ठीक है।
क्या इसमें गंधक क्या होता है? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पीएटी में पूछा जाता है कि प्याज में गंधक का कारण, लहसुन में गंधक का कारण। आपको पता है प्याज में गंधक का कारण क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फेट, उसके कारण प्याज में चरपराहट वाली जो गंध आती है ना, वो उसी के कारण आती है। फिर क्या है? लहसुन, एलाइसिन। क्या है? एलाइसिन। याद रख लेना ये चीजों को, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं ना। अब जैसे कि सरसों हो गया, सरसों में सिनीग्रीन, जैसे कि पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी में क्या हो जाएगा गंधक का कारण? सिनीग्रीन। और सरसों में क्या हो जाएगा? एलिल आइसोथियोसाइनाइड। क्या होता है? एलिल आइसोथियोसाइनाइड। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कमी के लक्षण, डेफिशिएंसी सिम्टम, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब कहीं ना कहीं क्लोरोफिल की कमी। क्लोरोफिल की कमी मतलब पत्तों का पीलापन होना, है ना, पीला पड़ना। ठीक है। अब क्या है दूसरा? विलंबित परिपक्वता, की देरी से पकना। ठीक है। क्या होता है? सल्फर की कमी से फसलों में जैसे फल आएंगे तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा, और क्या? देरी से पकेगी। ठीक है। दलहनी फसलों में इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, ये देरी से इनका उत्पादन होता है। ठीक है। फिर क्या है? पत्तियों का मुड़ना, स्पेशल इसका सल्फर का जो इफेक्ट होता है ना, अलसी में होता है। अलसी के जो पौधा होता है, अलसी तो आप लिनसीड जानते होंगे ना, सब नॉर्मल फ्लैक्स सीड बोलते हैं, लिनसीड बोलते हैं, है ना। तो अलसी का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां मुड़ जाती, पूरी तरीके से डाउन हो जाती है ना, और एकदम कर्व हो जाती है। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से। सबसे ज्यादा ना सल्फर की कमी अलसी में आप देख सकते हो। वो इंजेक्ट कर आपको क्या कर देगा कि इंडिकेटेड कर देगा, आपको बता देगा कि इसकी कमी से आपको सल्फर की कमी हो रही है। किसमें? अलसी में। और अलसी भी क्या है? एक ऑयल सीड क्रॉप है, उसके तेल उत्पादन में भी कमी होती है। आपको अब आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई होगी। हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के पूरे कार्य पढ़े, उनकी कमी के लक्षण पढ़े। तो आपको ये अच्छा लगा हो, अगर इंफॉर्मेटिव मतलब आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।